बीकानेर से जहां शहर की पहचान मानी जाने वाली भुजिया का खाड़ी देशों में निर्यात गंभीर संकट में फंस गया है। अंतर्राष्ट्रीय हालातों और युद्ध जैसे माहौल के चलते करीब 100 कंटेनर माल बंदरगाहों पर अटका हुआ है। जानकारी के अनुसार हर साल करीब 50,000 टन भुजिया, पापड़ और नमकीन खाड़ी देशों में भेजा जाता है, लेकिन मौजूदा स्थिति में दुबई समेत कई पोर्ट्स पर कंटेनर फंस गए हैं। सबसे बड़ा झटका कंटेनर किराए में भारी बढ़ोतरी से लगा है, जहां $120 का किराया बढ़कर $2,200 तक पहुंच गया है। बीकानेर भुजिया एसोसिएशन के अध्यक्ष वेद प्रकाश अग्रवाल के मुताबिक हर महीने 15 से 20 कंटेनर का निर्यात होता है, जो फिलहाल पूरी तरह बंद है, और अन्य देशों के लिए भेजे जाने वाले करीब 80 कंटेनर भी अटके हुए हैं। अगर हालात जल्द सामान्य नहीं हुए तो भुजिया और पापड़ के दामों में 10 से 20 रुपए प्रति किलो तक बढ़ोतरी हो सकती है और हजारों कारीगरों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो सकता है। कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय हालातों का असर अब बीकानेर के पारंपरिक उद्योग पर साफ दिखाई देने लगा है। नमकीन और भुजिया व्यवसाय का कार्य करता हूँ। मेरे इस ईरान और अमेरिका के युद्ध की वजह से हमारे भुजिया व्यवसाय पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। इसकी वजह से हम एक्सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे और कुछ आइटम के रॉ मटेरियल के इतने रेट बढ़ गए हैं, जिससे भुजिया की रेट भी बढ़ रही है, तो इससे काम बहुत कमज़ोर होता जा रहा है। तो हमारे पास काम भी बहुत कम हो गया है, बाहर माल जाता नहीं है सर। तो इसके लिए हमारे मज़दूर भाइयों को भी काम नहीं मिल पा रहा। हमारे यहाँ जैसे बिहार से भी, राजस्थान से भी और बंगाल से भी कारीगर रहते हैं, लेकिन उनको हम काम नहीं दे पाएंगे तो उनको काम नहीं मिलेगा तो वो पलायन करेंगे। तो इसके लिए हमारे को हमको दरख्वास्त है सरकार से कि कुछ ना कुछ एक्शन लीजिए, क्योंकि हमारे पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ रहा है ये काम के प्रति। बीकानेर में कितने बीकानेर में छोटे बड़े मिला के भुजिया व्यवसायी 1000 से ऊपर, 800 से ऊपर होंगे साहब। और सब भुजिया रोज़ का बन जाता होगा? रोज़ का भुजिया बन जाता होगा तकरीबन 10 टन के करीब बन जाता है भुजिया। और एक्सपोर्ट बहुत करते हैं, 70% एक्सपोर्ट होता है माल। एक्सपोर्ट और भारत के भी सारे जगह जाता है भुजिया, क्योंकि बीकानेर का सबसे ज़्यादा फेमस भुजिया, नमकीन, ये ज़्यादा फेमस है पूरे वर्ल्ड में। अब क्या माने रेट बढ़ने के आसार हैं? बता रहे हैं कि 5 से 10 रुपये तक बढ़ सकती है। ज़रूर सर, क्योंकि सारा रॉ मटेरियल पीछे ईरान की युद्ध की वजह से सारा रॉ मटेरियल बढ़ गया है, प्लास्टिक भी बढ़ गया है, तो इस वजह से सारा उस पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है। और उस वजह से और इफ़ेक्ट पड़ेगा बाहर एक्सपोर्ट में, तो उसकी डिमांड कम हो रही है हमारे पास आके, तो क्या रेट सारी इंक्रीज़ हो रही है। अब नहीं जा पा रहा है, लगभग परेशानी का क्या? जब से ईरान और अमेरिका का युद्ध शुरू हुआ है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सब धंधे प्रभावित हुए हैं। उसके अंदर अपना विश्व प्रसिद्ध बीकानेरी भुजिया भी प्रभावित हो रहा है। उत्पादन से लेकर निर्यात तक प्रभावित हो रहा है, जिसके तहत जो माल हमने निर्यात कर दिया है वो रास्ते में अटका पड़ा है। उस माल को वहाँ तक पहुँचाने के लिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि मोदी जी से, जैसे वो क्रूड ऑयल अन्य उत्पादन जो लेके आ रहे हैं सरकारी अपने सुरक्षा, नेवी की सुरक्षा के अंदर, उसी तरीके से वो है फूड आइटम को भी सुरक्षा के तहत उन देशों में पहुंचाए जहां हमने निर्यात किया है। नहीं तो ये एक्सपायरी डेट में चला जाएगा और माल का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। व्यापारी उस नुकसान को सहने के लिए पड़ेंगे और लेबर सारी बेरोजगार हो जाएगी। इसलिए सरकार से निवेदन है कि फूड आइटम की सुरक्षा के लिए, उसके निर्यात के लिए विदेशी मुद्रा उनको अर्जित होती रहे, उसके लिए उसको सहयोग करे और फूड आइटम को। बीकानेर में कितने कल कारखाने हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं? 10-15 यूनिट्स है। बीकाराम चांदमल हम लोग जानते हैं, उसके अलावा 10-15 यूनिट्स है जो विदेश में एक्सपोर्ट करती है। बीकानेर से बाहर की भी यूनिट्स भी एक्सपोर्ट करती है, नमकीन और स्वीट्स। तो इन सबके ही माल वहाँ रुक गए? सबके माल रुके पड़े। जो यहाँ माल उत्पादन हो रहा है वो भी अगर नहीं गया तो खराब होने की कगार पे पहुंच जाएगा और फैक्ट्री हमारे को बंद करनी पड़ेगी। क्या कारण माने दुबई के बंदरगाहों ने किराया बढ़ा दिया? ये तो जो एक तरह से तो मोनोपोली होगी, कुछ ये इसमें क्राइसिस है, रिस्क उठाने के रिस्क फैक्टर बढ़ गया ना, इसलिए सबने रेटें बढ़ा दी। जो भी जा रहा है अपना रिस्क लेके जा रहा है, वो रिस्क लेगा वो रेटें बढ़ाएगा, इसलिए रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो गया है। इसलिए सरकार को इस युद्ध को रुकवाने का प्रयास भी करना चाहिए, जिससे उद्योग धंधे वापस शुरू हो और लोगों को रोजगार मिलता रहे। निर्यात की बात करें तो वहाँ से आने वाली चीज़ें भी बंद हो रही होगी। आप देखो ना, ऑयल के खाने के तेल की कितनी रेट बढ़ गई, जबकि खाने का तेल खाड़ी देश से नहीं आ रहा। मूंगफली यहीं पे तैयार होता है। मूंगफली तो यहाँ तैयार, मूंगफली का तेल तो अगर आपके ये तेल बढ़ेगा जो पोमोलिन तेल है तो दूसरे तेल सारे बढ़ जाएंगे। पोमोलिन तेल की रेटें बढ़ गई
कम से कम 10-10 रुपये किलो पमोलिन तेल की रेटें बढ़ गई, उसके पीछे सारे तेल बढ़ेंगे, क्योंकि जो खाड़ी देशों में जो युद्ध चल रहा है उसके कारण से एक्सपोर्ट जो इम्पोर्ट है महंगा हो गया है। इम्पोर्ट महंगा होने से हर एक चीज़ की रेटें बढ़ रही है। तो क्या माने, ये रेटें और बढ़ेगी अपनी भुजिया की रेट? देश का जो व्यापार है बहुत पीछे चला जा रहा है, इसलिए तुरंत हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इस युद्ध को रुकवावे। बेरोजगार लोग कितने हो जाएंगे लगभग माने तो? लगभग 80 फूड आइटम 80% बंद होने की कगार पे है। मोरबी में और उधर देखो टाइल्स फैक्ट्री लगभग बंद हो ही चुकी है, तो पूरे इंडिया का 80% से ज़्यादा धंधा बंद हो जाएगा। ये जो परेशानी कोरोना काल से भी बदतर होने वाली है, कोरोना काल को अपन भूल जाएंगे अगर ये युद्ध ज़्यादा लंबा चला तो। भुजिया भी बताया जा रहा है कि 5 से 10 रुपये बढ़ सकता है। भुजिया ही बढ़ने के 2-3 कारण हो गए। सबसे बड़ी जो इसका मैन्युफैक्चरिंग रेट है वो बढ़ गई है, इसकी कॉस्टिंग बढ़ गई है, हर एक तेल बढ़ गया है, सब चीज़ें बढ़ गई है। तो मैन्युफैक्चरिंग रेट बढ़ेगी तो भुजिया की रेट बढ़ानी पड़ेगी।